हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन जो बात करने जा रहे हैं वो इंटरव्यू बेस्ड बात करेंगे, ठीक है ना। जो अपना ज्ञानदीप एजुकेशन मिशन है, इसमें जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं उनका अब इंटरव्यू होने वाला है। नेक्स्ट टाइम जब भी उनका इंटरव्यू होगा तो उनको छोटी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, कैसे होगा, किस तरह से इंटरव्यू लिया जाएगा, कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बात एक सुनिश्चित कर देता हूँ कि इंटरव्यू जो होने वाला है वो एकदम बेसिक सा नॉर्मल सा इंटरव्यू होने वाला है। सबसे पहले एनजीओ का पर्पज़ समझो आप। इसमें ये पर्पज़ है जो निर्धन गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आपको वो एग्ज़ाम लेता है एनजीओ, ठीक है ना। तो उसमें कैसे बच्चे हैं, 10 साल तक के बच्चे हैं तो 10 साल तक के बच्चे छठी सातवीं 8वीं क्लास तक होते हैं। मान लो 8वीं क्लास का लेवल अपन लेके चलते हैं, इससे ज़्यादा तो बड़े बच्चे अपन पढ़ा नहीं सकते, ठीक है। ये उनका रूल रेगुलेशन है। फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि एनजीओ में जितने भी बोर्ड में जितने भी मेंबर होंगे, 3 से 4 5 जो भी मेंबर होंगे वो एकदम से नॉर्मल से बंदे होंगे, अच्छे वे से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आपको इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या पूछ लेंगे आपसे। तो सबसे पहले तो आपको इंटरव्यू को लेके एकदम से नॉर्मल रहना है, ठीक है ना। एकदम से निस्फिक्र जिसको बोला जाता है ये रहना है। अब देखो, आप जैसे आपकी इंटरव्यू की डेट आ गई, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एकदम से सिंपल से साधारण से बन के जाओ, ठीक है। सबसे पहले वो आपसे क्या पूछ लेंगे, आपका नाम पता पूछ लेंगे, एड्रेस पूछ लेंगे, कहाँ से हो वो पूछ लेंगे। नॉर्मल सा आपको ये बोलेंगे कि आपका इंट्रो दो, तो आप बेसिक सा आप अपना इंट्रो दे देना, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड बात, वो पूछेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैं मैथमेटिक्स को लेके बात कर रहा हूँ तो मैथमेटिक्स में आपसे कोई भी वो ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे कम से कम आपको 30 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, है ना। हल्के में मत लेना इस बात को, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपसे ये पूछ लिया कि 19 का पहाड़ा सुनाओ, तो आपको वहाँ पे सुनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल सा मैथमेटिक्स के अंदर वो ये पूछेगा, ठीक है। और जैसे कुछ भी पूछ सकता है वो, ओड नंबर क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्याएँ क्या होती हैं, ठीक है। 2 का गुणज क्या होता है, 15 का गुणज क्या होता है, 15 का 5 गुना, मतलब फास्टली वो कुछ भी पूछ सकता है। आगे बात समझ में। फिर जितने भी आप जिस भी स्टेट से या फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो तो वहाँ का आपको बेसिक सा नॉलेज याद होना चाहिए। बेसिक नॉलेज का मतलब वहाँ की आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी का पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, आपको इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर वो लोकोक्ति मुहावरा कुछ भी आपसे कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल सा पुटअप कर लेगा। इंग्लिश है तो इंग्लिश में जैसे उसको पूछने के, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे टेंथ से कोई क्वेश्चन कर सकता है, एक्टिव पैसिव से वो कोई क्वेश्चन कर सकता है। इतना हाई लेवल होने वाला नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। वो क्या पूछेंगे आपसे, वो ये पूछेंगे जैसे 5 वेजिटेबल्स के नाम बता दो, 5 सब्जियों के नाम बता दो, 5 फ्रूट्स के नाम बता दो। किसमें, इंग्लिश के अंदर। जैसे इंग्लिश में है तो बेसिक आपको इंग्लिश का इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है ना। वो ऐसे पूछ सकते हैं। जीके जीएस के अंदर वो यहाँ से जैसे वर्ल्ड में कोई चीज़ फेमस हो, इंडिया में कोई चीज़ फेमस हो, उसके बारे में पूछ लेंगे। कौन सी नदी कहाँ पे है, या फिर कौन सी नदी के पास में कौन सा जैसे सिटी होती है वो है। ऐसे नॉर्मल से व्यवहारिक से ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, डीपली क्वेश्चन आपसे कोई पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। जीके जीएस ये हो गया। फिर आप थोड़ा सा करंट का ध्यान रखना कि करंट में फ़िलहाल में क्या चल रहा है, ठीक है ना। आई ना बात समझो। जैसे करंट में कोई भी नया मुद्दा होगा उस पे वो बात कर सकते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछ सकते हैं, वो अभी प्रेजेंट में आप क्या काम कर रहे हो वो पूछ सकते हैं। ऐसा नॉर्मल सा इंटरव्यू होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने 12वीं की तो आपने मान लो फिज़िक्स ले लिया तो फिज़िक्स में ऐसे नहीं कि वो न्यूटन के लॉ पूछने लग गए, ये हुए। आप इससे एनजीओ का मकसद या फिर इसका क्राइटेरिया समझो। जैसे 8वीं 10वीं क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा अपन 10th क्लास का अपन अगर इसका एवरेज लेके चलें कि 10th क्लास तक के बच्चों को अपन पढ़ाना चाहें तो 10th क्लास के बच्चों में कितना क्या होता है, ठीक है। वो जो किताबी ज्ञान है वो तो एक थोड़ा सा नॉर्मल सा, आपका व्यवहारिक जीवन भी उसमें, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान भी आपको बहुत ज़्यादा उसमें मैटर करता है। सबसे
अच्छी बात यही है कि चारों ओर से घुमा के जो भी निचोड़, जो स्टोरी या फिर जो भी है इसका मोरल है इंटरव्यू का, वो है दैनिक लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, दैनिक जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, कुछ भी साइंस से रिलेटेड हो, टेक से रिलेटेड हो, जो भी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, जो भी है इसके सब्जेक्ट हैं, उनमें वो नॉर्मल से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो आपको इंटरव्यू में आराम से नॉर्मल होके जाना है, अच्छे से अपना इंटरव्यू देना है। इतना ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछेंगे, इतना हार्ड कुछ नहीं पूछेंगे। वो आपसे बेसिक नॉलेज आपका कितना है वो देखना चाहेंगे। ठीक है ना, आप मतलब कि क्वालिफाई करके आए हो एग्ज़ाम को, बच्चों को पढ़ाने लायक हो या नहीं हो, आप पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते। इंटरव्यू ये होता है बेसिक सा कि इंसान को बोलना आ रहा है या फिर ये किसी को सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं कर सकता, ऐसा नॉर्मल सा होने वाला है। इतना हार्ड आप इसको ले जाने की कोशिश मत करो और अपने सर में इतना बर्डन भी मत लेना कि बहुत कुछ हर कुछ वो पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सा आपका 15-20 मिनट तक इंटरव्यू चलेगा, एक बंदे का 10 से 15 मिनट भी चल सकता है, कितना भी वो तो टाइम लग जाता है, कितना लगता है कितना नहीं लगता है वो उन पे डिपेंड करता है और आप पे भी डिपेंड करता है। आप अगर उनके क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर दे रहे हो तो वो आपको जल्दी फ्री कर देंगे। घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, आराम से नॉर्मली होके जाना है। ठीक है, और जिन जिन का भी इन फ्यूचर में इंटरव्यू होने वाला है तो वो आराम से माइंड फ्री रहें, थोड़ा सा नॉर्मल सा आसपास की चीज़ें, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर उन्होंने पूछ लिया रेक्टेंगल का एरिया बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया है कि 8वीं लेवल या 10वीं लेवल तक का आप क्लियर कर लो, समझ रहे हो इस चीज़ को। और आपने मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस इतना पढ़ रखा है, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आपको इतना आता है बेसिक सा। अब बात इतनी है कि आप उसको एक्सप्लेन कैसे करते हो। ठीक है ना, जैसे बच्चों को पढ़ाना है तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करते हो, बस यही देखते हैं और उसमें इतना ज़्यादा है नहीं। तो नेक्स्ट टाइम आपको बर्डन लेने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट जाओ, अच्छे से वो क्या बोलते हैं माइंड फ्री होके जाओ और उसमें इतना पूछेगा नहीं। तो बस यही था, जो अपना जो भी है नॉर्मल सा नेचर सा वो आपको अच्छे से अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को लेके आराम से बिंदास होके जाना है, आपको अच्छे से इंटरव्यू देना है। और जो इन नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में जो इंटरव्यू के लिए या फिर एग्ज़ाम पास आउट किया है, जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक है, कॉल भी मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में हो उसके 30-40 किलोमीटर के एरिया में ही वो पूछें, मतलब कि वहाँ पे इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। यही बातें थी नॉर्मल सी, तो आप अच्छे से जाना। और जो फ्यूचर में जितने भी एग्ज़ाम पास करके आए हैं स्टूडेंट, उनका जो इंटरव्यू होने वाला है वो ध्यान से सुनना, वो नॉर्मल होके जाना, आराम से बेकायदा। आपने इतना तो पढ़ रखा है कि उनके सामने आप अच्छे से बैठ के उनके क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे। इसके लिए आपको मेरी तरफ से बहुत सारा क्या बेस्ट ऑफ लक पहले से ही एडवांस में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा डिमोटिव होने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशन बनाए रखना। जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे समझना कि अपने टीचर्स ही हैं बड़े, वो इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें पूछेंगे वो आपको मैंने बता ही दी हैं। तो आप सभी को जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं उनको एक बार मेरा फिर से बेस्ट ऑफ लक। और इंटरव्यू जैसे आप क्वालिफाई कर जाओ, आप जितने भी स्टूडेंट हो, मेरी गॉड से ये प्रे है कि आप सब क्या हो क्वालिफाई हो जाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।